झुकाने माथ और करें नवगीताओं का स्मरण। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिरिसिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो ओवजायाणं। ओम नमो लोहितविसाहुरम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेद्यारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्रुतत्वानां वन्दे तद्गुणैलाधये। वन्दे तद्गुणैलाधये। वन्दे तद्गुणैलाधये। संसारे में गुरु कृपा सबसे निराली। होली यही दशहरा यही है दिवाली। जो से है वही सदी ऋणी रहेगा। सोजन मेरे फिर भी न चुका सकेगा। सोजन मेरे फिर भी न चुका सकेगा। सोजन मेरे फिर भी न चुका सकेगा। बोले कलरसी सीतामढ़ी पासनाथ भगवान की। बोलो मुलाय कैसे गाड़ी से नबीऊ भगवान की। बोलो अनंतानंदी सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। अष्टांगिका महापर्व की। विश्व प्रसिद्ध समाधि भक्ति के रचयिता एवं गुरुदेवाचार्य भगवान ईश्वर विभूषण जी महामुनि राज की। आचार्य संघ की। जिमाड़ी माता की। आचार्य भगवान कुमार स्वामी जी की। व्याकरण हम अभी तक का सूत्र जो आचार्य भगवान कुमार स्वामी द्वारा रचित है उसके बारे में समझ रहे थे। अब सूत्र का पहले अध्याय के जितने सूत्र पढ़े गए थे उसका रिवीजन करते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ सिद्धानां सम्यक दर्शनम् तन्मे सर्गादि गमात्वा जीवा जीवासो वंश सम्मनेजा मोक्षास्ततम् नामस्थापना विभाव तस्तन्यतः प्रमाण नहीं गतिगमा निर्दिष्ट स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधाता क्षेत्र संख्या स्पर्शन कालांतर भावार्थ बहुत वृष्ट है। अपनी यहाँ तक हो गई थी 7 सूत्र। अब हम आगे चलते हैं सूत्र नंबर प्रथम अध्याय के 8। तो अभी तक हम किसका वर्णन कर रहे थे? सम्यक दर्शन का। अब यहाँ से सूत्र नंबर 8 से 8 से अब हम चलते हैं। यहाँ पे करते हैं हम सम्यक ज्ञान का वर्णन। सूत्र क्या है? क्या नहीं, आप 9वें सूत्र का पढ़ रहे हैं। 8 तो हो गई थी, 8 हो गई थी। सूत्र नंबर 9, ठीक है। मति सुता पदी मना पर्याय केवलानी ज्ञानम। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, सम्यक ज्ञान के फिर कितने हैं। तो आचार्य भगवान बताते हैं कि पहले तो आप ये बताओ कि जिस विषय में जहाँ पर जिस फोटो में आपकी फोटो, जिस चित्र में आपकी फोटो नजर नहीं आएगी तो क्या आप वो चित्र लेना पसंद करेंगे? बताओ, करेंगे? क्यों? उसमें आपका, उस चित्र में सिर्फ आपकी फोटो नहीं है, बाकी तो सबकी है।
कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान की बात करेंगे तो इसलिए कर रहे हैं, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये दो ज्ञान ही तो है जो हमें हो सकते हैं, होते हैं, और बाकी तो तीन तो अभी होते ही नहीं है। तो आचार्य भगवान कहते हैं सम्यक ज्ञान की भी, सम्यक ज्ञान की भी कितनी है? 5। कौन कौन सी? मति, श्रुति, अवधि, मनापर्याय और केवल ज्ञान। आओ हम इसके अंदर चलते हैं। तो आचार्य कहते हैं मति ज्ञान किसे कहते हैं? जो 5 इंद्रिय, इंद्रिय तो सबको पता है, जो 5 इंद्रिय और एक मन के द्वारा जो ज्ञान होता है वह है मति ज्ञान। अब श्रुति ज्ञान, तो जो ज्ञान मति ज्ञान जब होता है उसे उसको विशेष रूप से ज्ञान होना क्या है? जो मति ज्ञान ने जिन पदार्थों को समझा है उन्हीं पदार्थों को विशेष रूप से समझना ये होता है श्रुति ज्ञान का विषय। अब आचार्य कहते हैं अवधि ज्ञान, तीसरा ज्ञान कौन सा है? अवधि, जो द्रव्य, छेद, काल और भाव की मर्यादा लिए हुए है, लेकिन 5 इंद्रियों के द्वारा जो नहीं होता है वह है अवधि ज्ञान। अब मनापर्याय ज्ञान, मनापर्याय ज्ञान जो द्रव्य, छेद, काल, भाव की मर्यादा लिए हुए है और इंद्रियों द्वारा नहीं होता है, लेकिन जो सामने बैठे व्यक्ति के मन में स्थित पदार्थों को स्पष्ट रूप से समझता है, जानता है, वह है मनापर्याय ज्ञान। अब तो सिर्फ एक ज्ञान हो जाए, कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान, जिसके लिए हम कितना स्वाध्याय कर रहे हैं, सब क्रियाएं कर रहे हैं, किस पाने के लिए? केवल ज्ञान पाने के लिए, क्योंकि जब एक ज्ञान में ही सब समाहित होता है। जब समुद्र मिल जाता है तो उसमें सारी नदियों का पानी समाहित हो जाता है। वैसे ही यदि हमारे पास यदि केवल ज्ञान है, मात्र एक ज्ञान भी, तो उसमें हमारे चारों ज्ञान को सम्मिलित हो ही जाएंगे। ठीक है ना? तो केवल ज्ञान किसे कहते हैं? आचार्य कहते हैं संपूर्ण ज्ञान को, या फिर ऐसा कह दो जो अनंत ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। अब हम चलते हैं सूत्र नंबर 10 पे। क्या है? तत्प्रमाणे। आचार्य कहते हैं कि जो अभी हम चर्चा कर रहे थे मति, श्रुतावधि, मनापर्याय, केवलानि ज्ञानम, तो क्या ये पांचों ज्ञान प्रमाण रूप है? अपन ने 5 ज्ञान की बात की, तो क्या ये प्रमाण रूप है? तो आचार्य कहते हैं हाँ, ये पांचों ज्ञान प्रमाण रूप ही है। तो प्रमाण कितने होते हैं? क्या प्रमाण के और भी भेद हैं क्या? बोलो, नहीं है? देखो, कठिन लगे, समझ नहीं आए तो बता देना, अपन चैप्टर चेंज कर देंगे। ठीक है? अब क्या बोलते हैं? क्यों दादी? ठीक है? अब पूछते हैं कि क्या प्रमाण के और भेद हैं? तो आचार्य बताते हैं हाँ, प्रमाण के 2 भेद और हैं। कौन कौन सी? प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। अब देखो, अब ये तो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया कि प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण। अब प्रत्यक्ष प्रमाण भी किसे कहते हैं? तो आचार्य कहते हैं जो इंद्रियों के द्वारा नहीं होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान है, और जो इंद्रियों मन के द्वारा होता है वह परोक्ष ज्ञान है। लेकिन हम अभी क्या समझते हैं? यदि आप समक्ष बैठे, हमारे पास में बैठे हैं, तो ये हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान है। लोक व्यवहार की दृष्टि से इसको हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम अपने जिम्मेदारी से पढ़ेंगे तो आचार्य कहते हैं कि जो इंद्रियों मन के द्वारा की सहायता से नहीं होता, आत्मज्ञान होता है, आत्मा से जो पदार्थ को जानता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। और उसके बाद परोक्ष जो इंद्रियों मन की सहायता से होता है वह परोक्ष ज्ञान है।
अब हम चलते हैं कौन सी सूत्र नंबर 11 पे, आदि परोक्षम। अब आदि परोक्षम क्यों बोला? अभी बता तो दिया है परोक्ष ज्ञान का, लेकिन आचार्य कहते हैं कि जो अभी हमने सूत्र नंबर 9 में पढ़ी थी, 5 मति ज्ञान के थे, तो उसमें से जो आगे के 2 ज्ञान हैं, आगे के ज्ञान तो कौन कौन से थे? मति और श्रोत्र। ये 2 ज्ञान कौन है? ये परोक्ष ज्ञान है, और बाकी अवधि, मना, पर्याय और केवल ज्ञान, ये बाकी 3 आदि परोक्षम। आगे के 2 ज्ञान क्या है? परोक्ष है, और बाकी प्रत्यक्ष मन्यत। सूत्र नंबर 12 क्या कहता है? प्रत्यक्ष मन्यत। बाकी के जो 3 ज्ञान है, अवधि, मना, पर्याय, केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष रूप है। अब हम चलते हैं सूत्र नंबर 13 पे। तो आज हमने पढ़ाया मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध, एते नरकांतरम। ये क्या है? जैसे महावीर भगवान के 5 नाम रख दिए, आदिनाथ भगवान के भी नाम है, नाम होते ना, ऐसे ही ये क्या है? मति ज्ञान के पर्यायवाची शब्द हैं, उनको अलग अलग नामों से जानते हैं। कितने हैं? 5, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अविनिबोध। ठीक है, 5। अब इसमें भी अपन थोड़ा समझते हैं। आचार्य कहते हैं कि मति जो 5 इंद्रिय मन की सहायता से होता है, वह मति ज्ञान है। स्मृति ये क्या है? जैसे जब कभी हम कुछ याद मन में देख लेते हैं, मन में रखते हैं, और उसका एकाएक अपने मन में बैठे बैठे उसका स्मरण आ जाना, ध्यान आ जाना, ये है स्मृति। मति, स्मृति और है संज्ञा। संज्ञा इसमें जैसे कि यह वह है। अब हम कोई गाना सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो क्या कहते हैं? अरे ये तो वही है, यह वह है जो हमने पहले सुना था। मतलब देख कर होना, जो अभी अपन ने क्या पढ़ा था? स्मृति में स्मरण हुआ था, मन ही मन में स्मरण हुआ, तब जाकर स्मृति ज्ञान हुआ। लेकिन संज्ञा में क्या था? संज्ञा में देखकर जो ज्ञान होता है, वह है, ऐसा ज्ञान होना संज्ञा है। अब है चिंता। ये क्या है? व्याप्ति के ज्ञान को चिंता कहते हैं। कोई बताएंगे? व्याप्ति के ज्ञान को चिंता कहते हैं। चिंता क्या? जो स्मरण किया है उसके दूर से इसके अंदर थोड़ा भी बताइए ना, हम बता दें। जैसे कि साधन को देखकर साध्य का ज्ञान होना, साध्य को देखकर साधन का ज्ञान होना। यदि आपके पास साधन नहीं है तो साध्य का ज्ञान नहीं होगा, यदि साध्य नहीं है तो साधन का ज्ञान नहीं होगा। ये क्या है? चिंता है। अब है अविनिबोध। तो इसमें है कि जैसे सामने पर्वत दिख रहा है, पर्वत में वहां पर धुआं दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब वहां पे धुआं नजर आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? अग्नि जल रही है, क्योंकि आपने धुआं को देखकर अनुमान लगा लिया कि वहां पर अग्नि जल रही है। इससे क्या है? अविनिबोध, अनुमान लगाना कि पहाड़ के पीछे अग्नि है। जब धुआं को देखकर अग्नि का और अग्नि को देखकर धुआं का ध्यान लगा लेना। साध्य साधन सिद्धि, साध्य साधन से साध्य की सिद्धि होती है। ये है अविनिबोध ज्ञान। अब हम सूत्र आगे कल सुनेंगे, बाकी दूसरा सब्जेक्ट देते हैं। तो आज हम कहते हैं, क्योंकि भाभी लोग नए नए आए ना आज, क्रियात्मक इंद्रियों के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से करते हैं। आज उन्होंने बताया, भाभी देखो पेड़ दिख रहा है ना? हाँ, किस चीज का पेड़ है वो?
चलो आम का है, आम का है, उसमें आम लगे हुए हैं। आपने देखा अच्छे से कि पेड़ तो है, पेड़ पर क्या है? आम है। अब आप क्या करेंगे? आम देख लिया तो मन में थोड़ा लालच आ जाती है ना ऐसी कि मुझे चाहिए है, तो आम के पास जाने के लिए क्या करेंगे? आप यहाँ से फटाफट उठ के वहां जाएंगे। आपने आम को देखा, फिर आप वहां तक गए। अब आप जाके आपको आम तो मिल नहीं जाएगा, आपको उसको तोड़ना पड़ेगा। तो आपने आम को तोड़ लिया, आम को लेकर आए, उसको सुधारा। फिर आपने क्या किया? आम की जो खुशबू थी उसको सूंघ लिया, इसमें ली ना उसकी सुगंध लेकर कि आम खट्टा है, मीठा है, कैसा है, उसकी खुशबू ले ली। फिर आपने उसको सुधार कर जीभ पे रखा। अब सिर्फ जीभ पे रखने से काम नहीं चलाया, फिर क्या किया? उसको गले में नीचे उतार दिया और वो आम कहाँ चला गया? पेट में चला गया। अभी एक से तो काम नहीं बना, क्योंकि आम इतना मीठा था, इतना स्वादिष्ट टेस्टी था ना, तो आपने क्या किया? उसको बहुत सारे आमों को खा लिया। तब तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, तत्काल कोई भी चीज का रिएक्शन नहीं हो पाता, उसमें थोड़ा समय लगता है। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ? जब आप रात्रि में सो रहे थे, अब वह आम आपको आपके पेट में इतना दर्द करने लगे कि आपकी आंख से आंसू बहने लगे। बताओ क्या समझे? आंखों ने देखा, क्या देखा? एक इंद्रिय ने, चाहे वो कोई भी इंद्रिय हो, 5 इंद्रिय है ना, स्पर्श रसना ज्ञान चक्षु कर्म, कोई भी इंद्रिय हो, देखा एक इंद्रिय ने, आंख ने देखा, बस आंख का काम खत्म। गया पैर, स्पर्श इंद्रिय आ गई, छुआ हाथों ने, उठाया हाथों ने, चखा जीभ ने, डाला गले में और गया पेट में, लेकिन देखा किसने था? आंखों ने। चक्षु इंद्रिय ने देखा ना, तो जब आपको पेट में दर्द हुआ तो क्या हुआ? आंखों से आंसू बह गए। जैसे इंद्रिय से आप सुख समझ रहे थे, सुख समझ रहे थे ना कि वाह आम कितना अच्छा दिख रहा है, खाने के पहले उस आम को आंखों ने देखा था, फिर उसकी सजा भी किसको मिली? आंखों को। सजा तो पूरी 5 इंद्रियों को ही मिलती है, लेकिन आचार्य बताते हैं उदाहरण से कि देखो हम किसी भी इंद्रिय के द्वारा पाप करें, सजा तो मिलती ही है। आंखों ने देखा था तो खुश हुआ था, और जब आंसू निकले तो उन्हीं चक्षु इंद्रियों को रोना पड़ा, आंख लाल हो गई, कितना दर्द सहना पड़ा। और यदि उन्हीं चक्षु इंद्रियों से जिनेंद्र भगवान के अनेक रूपों को देख लेते, 1000 रूप, बाकी तो उनके तो कितने रूप हैं, कितने रूपों को देख लेते, अपने 5 इंद्रियों के द्वारा कितने जिनेंद्र भगवान के गुणों का वर्णन कर लेते, तो क्या होता? आचार्य ऊपर कहते हैं फर्क कितना रहता है, इस पर इंद्रिय से भी आपस कितना करते हैं तो पाप का बंद हो जाता है, और इतना कर देते हैं तो पुण्य का बंद हो जाता है वही यहाँ, इस पर इंद्रिय वही है, लेकिन एक क्रिया ने आपको दुख भी दिया, सुख भी दिया, पाप का बंध भी हुआ, पुण्य का बंध भी हुआ, सिर्फ इतनी सी क्रिया ने। इसलिए तो हमारी 5 इंद्रिय पुण्य का कार्य कर सकती हैं, और हम चाहें तो अपनी इन 5 इंद्रियों को सदुपयोग करके इनको पुण्य के कार्यों में लगा सकते हैं। इसलिए प्रियात्मन हमें समझना है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने के लिए ही हम समझ रहे हैं कि हमें ये इंद्रियां मिली हैं। 5 इंद्रियों मन सिर्फ और सिर्फ हमें जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने के लिए मिली है, बाकी किसी चीज के लिए नहीं मिले हैं। तब जाकर हम अपनी आत्मा का कल्याण कर पाते हैं, क्योंकि पुण्य का पाप का बंध तो हम स्वयं नहीं समझ पाते हैं। क्यों भाभी? यदि ऊपर आपके यहाँ टंकी रखी हुई है ना, उसी टंकी में तो पानी तो उसी टंकी में ही है, लेकिन जब आप नीचे देखते हैं तो क्या होता है?
एक ही टंकी थी, लेकिन क्रिया में थोड़ा सा बीच में डिफरेंस पड़ गया कि 2 पाइप लगा दिए, 2 नल लगा दिए। उसी टंकी से गर्म पानी भी आ गया, उसी टंकी से ठंडा पानी भी आ गया। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ घुमाना बस पड़ा। कितना फर्क था, नहीं हुआ ना इतने में। लेकिन पानी गर्म ठंडे का नहीं था, बात था कि हमें उतने से समय में घुमाने में भी कितना पाप का बंद हुआ। जब ऐसे किया गर्म पानी आए, कितनी चीजों की हिंसा हुई। क्यों? क्योंकि गीजर लगा हुआ था ना, और जो पानी आ रहा, ठंडा पानी आ रहा था, उसको हमने छान के यूज किया। यदि अब गर्म पानी को, गीजर के पानी को भी यदि हम छान कर यूज करते हैं तो पाप का बंद तो हो ही जाता है। वैसे ही हमारी इंद्रियां हैं। यदि हम अपनी एक पलक उठाते हैं सामने, तो जिन्हें तो बंद जाते हैं, वो हमारे भाव निर्मल पवित्र हो जाते हैं, तो पुण्य का बंद हो जाता है। और यदि हमें अपनी नजरों से कुछ और देख लिया, तो भाव जैसे देखेंगे वैसे ही भाव तत्काल बन जाते हैं, तो पाप का बंद हो जाता है। नींद आने लगी, समझ में आ रहा है? तो इतने से मेरी पुण्य और पाप का बंद हो जाता है, पता ही नहीं चलता। इसलिए जब पाप होना ही है, पुण्य होना ही है, तो फिर हम पुण्य करते हैं, अपनी इंद्रियों का सदुपयोग करते हैं। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी हो, हमें मनुष्य जन्म मिला है, तो हम सिर्फ पुण्य करें। अपने शरीर को फिर से यहाँ पर आने के लिए ना छोड़े। आना तो पड़ेगा, लेकिन कब? जब स्त्री पर्यायच्छेद हो जाए, फिर जब भी जन्म हो तो सिर्फ बाल ब्रह्मचारी मुनि के रूप में हमारा जन्म हो। इस भावना से ही हम अभी जब करेंगे, तब जाके हम आगे पुण्य कर पाएंगे। जैसे कि आज हम बोल रहे थे, पर मोक्ष मार्ग के बारे में समझ रहे थे, तो क्या कहते थे? सब लोग कहते हैं क्यों पढ़े हैं इसमें, मोक्ष तो अभी होना नहीं है, तो चतुर्थ काल में ही होगा, तो फिर पंचम काल में क्यों? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जैसे मंजिल तो ऊपर थी, छत पे जाना था, टेरेस पे जाना, तो फिर आपने क्यों सीढ़ी चली जाती ना, क्यों नहीं गए? सीढ़ियों का यूज करना पड़ा ना। जब एक एक सीढ़ी चढ़ के गए, तो एक एक सीढ़ी को चढ़ने में कितना पुरुषार्थ करना पड़ा। एक बार में 10, 11, 15 जितनी भी सीढ़ियां थी, चढ़ गए थे क्या? नहीं चढ़े थे। एक एक सीढ़ी को चढ़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। वैसे ही जब हमें मोक्ष को पाना है, तो ये हमारे जो जन्म हो रहे हैं, ये भाव धारण कर रहे हैं, ये हमारी सीढ़ी ही है। यदि हम इसमें पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो हम छत पर नहीं जा सकते हैं, मोक्ष रूपी छत को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम चलते जाएं, पुरुषार्थ की चिंता ना करें। ये हमारा स्टॉप है। क्या? मनुष्य जन्म होना हमारा भी स्टॉप है। जब हम कहीं जाते हैं ना, तो थक जाते हैं, तो क्या करते हैं? थोड़ा स्टॉप ले लेते हैं कि भैया एक बस से उतर के अब दूसरी बस को चेंज करना है, तो थोड़ा रुक जाया जाए। तो क्या करते हैं? प्रतीक्षालय बना रहता है ना, वेटिंग रूम, इंतजार करो। वैसे ही यहाँ पे हमारा वेटिंग रूम है। यदि आपको कहीं अच्छी जगह जाना है, चाहे सिद्धालय जाना हो या मोक्ष जाना हो, जहाँ पर भी जाना हो, चलो वहाँ नहीं जाना, यदि स्वर्ग भी जाना है, तो अभी आप इंतजार कर रहे हो। आप चाहो तो ये चौराहा है, 3 रास्ता जा रही है, आप चाहो जो भी बस पकड़ लो। हमारे पास तीनों रास्ते हैं, नरक का भी है, त्रिनेश का भी है, देवगति का भी है, मनुष्य में तो बैठे ही है। तो अब हम चाहें तो किसी भी रास्ते पर चले जाएं, क्योंकि बस तो 3 साइड से आएगी। हाँ, बस इतना फर्क पड़ेगा कि यदि हम सुख चाहते हैं तो सही रास्ते पर जाएंगे, सही रास्ते की पहचान होगी, तो हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसलिए हम मोक्ष को और स्वर्ग को पाने के लिए सही पुरुषार्थ करें, अपनी इंद्रियों का सही उपयोग करें। बोलो अनंत अनंत परमेश्वर भगवान की
परम पूज्य भुवनेश्वर विभो सर्वेश्वरी महाराज जी की, चिन्माड़ी माता की, अचोरू स्वामी जी की। सांस